नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन भरने हेतु संबंधित निर्देश हेतु एक 21 दिसंबर को आदेश जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन संबंधित किस तरह से होंगे और किस साइज़ के फ़ोटो और हस्ताक्षर की साइज़ होगी, उसको तैयार करने के लिए कहा गया था। तो आवेदन ऑनलाइन होंगे, जिसके लिए विभाग ने पहले नोटिस जारी करके जिसमें 50 केबी फ़ोटो की साइज़ और हस्ताक्षर की 20 केबी निर्धारित की, जिसको स्कैन करके तैयार रखें। ये जनवरी के प्रथम वीक में आवेदन लिए जाएंगे ऑनलाइन। संभावित अंतिम तिथि 15 जनवरी तक का निर्धारित रहेगी। साथ ही इसके आवेदन करने के लिए पात्र अभ्यर्थी कौन होंगे, इससे संबंधित भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 22 दिसंबर को इससे संबंधित समस्त जानकारी हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को इस परीक्षा के आयोजन के लिए पंजीकृत यानी उसको नियुक्त किया गया, जिसके तहत यह आयोजित होगी। और परीक्षाएं 10वीं बोर्ड के साथ यानी मार्च महीने में ये परीक्षाएं आयोजित होगी। निर्देशालय द्वारा अलग अलग कार्य और दायित्व सभी विभागों को सौंपे गए हैं, जिसके तहत ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। बात करते हैं ग्रेडिंग स्केल की। कक्षा 8वीं बोर्ड के लिए 15 सितंबर 2020 यानी निःशुल्क अधिनियम के तहत जो निर्देश जारी किए गए थे कक्षा 8 के लिए, तो जिसके अंतर्गत ग्रेड ई प्राप्त करने वाले को अनुत्तीर्ण किया जाएगा, जिसको आगामी कक्षा में क्रमांतरण नहीं किया जाएगा। यानी ये ग्रेड निर्धारित है 86 से 100 यदि है तो उसका ग्रेड ए रहेगा, 71 से 85% है तो बी, 51 से 70 अंक है तो सी, 33 से 50 है तो डी और 33 से यदि कम है 33 से तो उसके लिए ई ग्रेड दिया जाएगा। और ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को आगे कक्षा में यानी 9वीं कक्षा में उसको क्रमांतरण नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान 8वीं बोर्ड में किया गया है। साथ ही 5वीं बोर्ड में इस तरह का नियम नहीं है, ई वाले को भी क्रमांतरण आगे किया जाता है, जबकि 8वीं में नहीं किया जाएगा। इसके लिए 20 अंक की जो सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे विद्यालय के द्वारा और 80 अंक का लिखित मूल्यांकन का पेपर होगा। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। जो विद्यालय सीसी के तहत संचालित है तो उनके लिए भी अंक निर्धारण 20 अंकों से होगा, जिसमें 5 अंक उपस्थिति के और 15 अंक ऐसे 1 ऐसे 2 के और अन्य व्यक्तिगत गुण अभिवृद्धि संबंधी गतिविधियों के जुड़ेंगे। तो इस तरह से 20 नंबर सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे और 80 नंबर का लिखित पेपर होगा। टोटल 100 अंकों की परीक्षा आयोजित होगी प्रत्येक विषय की। सत्रांक निर्धारण है वो इस प्रपत्र के अनुसार होगा। जैसे बात करें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसके अंतर्गत आरकेएस एमबीके का जो आकलन हुए थे उसके 30 अंक 3 सब्जेक्ट में जुड़ेंगे। साथ ही द्विभाषिक परीक्षा 40 नंबर की यानी 30 + 40 टोटल 100 अंकों का योग होगा। इसी तरह 80% यानी 80 अंक इसके जुड़ेंगे और प्रथम परक के 10, द्वितीय परक के 10 और इसका सर्वयोगी योग हो जाएगा 100। तो 100 का 15 अंक इसके लिए जाएंगे। 100 में से जितने अंक प्राप्त करेंगे उसका निकाल के सत्रांक के रूप में 15 अंक और 5 उपस्थिति यानी टोटल 15 + 5 यानी 20 का सत्रांक होगा। ये 3 विषयों के लिए कार्य योजना है। जबकि अन्य विषयों के लिए उसमें प्रथम परक के 10, द्वितीय परक के 10, अर्धवार्षिक 70 और नवैज्ञिक गतिविधियों के 10 और 100 सर्वयोग होगा। इन सभी का मिलाकर के 15 अंक और 5 उपस्थिति के टोटल 20 अंक सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे। यदि कक्षा 8 में अध्ययनरत है तो वो परीक्षा में बैठने के लिए योग्य तभी होगा जिसकी 75% न्यूनतम उपस्थिति होना अनिवार्य है अवकाश से पूर्व दिवस तक। तो 75% उपस्थिति इसके लिए अनिवार्य की गई है। परीक्षा हेतु किसी भी विद्यार्थी से शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कोई आवेदन फॉर्म भरने की कोई फीस निर्धारित नहीं है, तो इसके लिए कोई फीस नहीं है, निःशुल्क आवेदन होगा। और आवेदक की आयु है वो 1 मार्च 2023 तक 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी, वही इसमें बैठने का पात्र होगा। यानी 16 वर्ष से अधिक आयु है तो वो इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, यानी इसमें नहीं बैठ सकेगा। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 80 अंक का होगा और समय है वो 2.5 घंटे का होगा, जिसके तहत ये परीक्षा टाइम टेबल के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से विभाग द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत आवेदन शीघ्र ही आमंत्रित किए जाएंगे, जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में भरे जाएंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।